क्या भारत से पांचवी जंग करने वाला है पाकिस्तान? भारत इजराइल से नफरत, बॉर्डर पर पाकिस्तान की जंगी कसरत। कुरान क्या कहता है कि अपने घोड़ों पे जीने कस के रखो, अपनी तैयारी जहाद के लिए करके रखो। हमास के नाम पर पाकिस्तान का गजवाए हिंद। गजवाए हिंद करने के लिए कैसे, मतलब डूइंग व्हाट, जो कि पहले नहीं ट्राई हो चुका। 4 जंगे आप इंडिया के साथ कर चुके हैं ना। आज अगर फलस्तीन के लिए हम उठेंगे तो इंशाअल्लाह फलस्तीन और कश्मीर की आजादी का दिन एक हो जाएगा। मुसलमान उम्मा जो है और पाकिस्तान, वो बजाय आगे जाने के वो जिहाद और इस तरह की चीजों में फंसे हैं। ये है पाकिस्तान की वो घिनौनी असलियत जिसे गजवाए हिंद बताकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। गुरुवार रात को इंटरनेशनल बॉर्डर के आरएसपुरा में पाकिस्तान ने गरीब ग्रामीणों के घरों पर ऐसे सैकड़ों मोर्टार शेल बरसा डाले। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा रात को सीजफायर का उल्लंघन किया गया, तकरीबन आधा दर्जन गांव जो है वो उसकी चपेट में आए और लोगों का काफी नुकसान जो है वो हुआ है। कितना बड़ा ब्लास्ट था? हाँ, ब्लास्ट थे, 5 ब्लास्ट हो गए हैं बड़े बड़े। हाँ, तो हमारा नुकसान भी बड़ा ज्यादा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे इधर कोई मोर्चा बने सेफ्टी के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक फायरिंग होगी हम उधर लेके जाएंगे, हम खुद भी मर जाएंगे। कितना बड़ा ब्लास्ट था जब आप घर में थे? बहुत जोर। डर लगा? यस। तो घर में और कौन कौन था? सारे थे घर पे। घर में थे। हमास आतंकियों के सबसे बड़े हमदर्द पाकिस्तान ने गुरुवार रात को भारत की ओर गोलियों और मोर्टार की बौछार यूं ही नहीं की। इसके पीछे खास वजह है पाकिस्तान का भारत में हमास स्टाइल का ऑपरेशन फेल हो जाना। गुरुवार को ही 5 पाकिस्तानी आतंकी एलओसी पार करने की कोशिश में थे, लेकिन 5 आतंकियों को इंडियन आर्मी ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ है। आतंकियों के मारे जाने के कुछ घंटों के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी तोपों के मुंह खोल दिए। इस ऑपरेशन में हमें 5 AK सीरीज राइफल, पिस्टल, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ, जिससे यह पता चलता है कि यह टेररिस्ट बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हासिल किए हुए थे। इस ऑपरेशन में हमारे सैनिकों ने अपनी अच्छी ट्रेनिंग और लड़ाई की तैयारी का उदाहरण दिया, जिसके कारण हमारे किसी भी सैनिक का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमास इजराइल जंग की शुरुआत से ही पाकिस्तान में एटमी हिस्टीरिया चल रहा है। यहूदियों और हिंदुओं के लिए पाकिस्तानियों की नफरत जग जाहिर है। भारत इजराइल के समर्थन में आया तो पाकिस्तान और तिलमिला गया। पाकिस्तानी मौलाना भारत और इजराइल को एक साथ धमकाने लगे। वो हमारे रसूलुल्लाह का वो एहतराम नहीं करते, कुरान को जलाते हैं, तो हम क्यों उनसे एहतराम की तवक्को रखें? कुरान सोजी करने वाले, रसूलुल्लाह की बेहुरमती करने वाले, ये सारे आज इस मुजरिम के पीछे हैं। और सबसे बड़ा मुजरिम मोदी, जो कश्मीर हड़प करके इसके साथ खड़ा हुआ है। आज अगर फलस्तीन के लिए हम उठेंगे तो इंशाअल्लाह फलस्तीन और कश्मीर की आजादी का दिन एक हो जाएगा। मुस्लिमीन इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर मजबूर करें इनको कि इस मुजरिम के साथियों को, ये शैतान अपनी शैतानत से दस्तबरदार हो जाए। इस वक्त हमारा काम इसराइल को सजा देना है। इस वक्त हमास की मदद करने, उनको असलाह पहुंचाना है। हमास इसराइल के लिए भी खतरा है, अमेरिका के लिए भी खतरा है और अरब शहजादों और हुकूमतों के लिए भी खतरा है। जो इसराइल दोस्ती में लगे हुए थे, 7-8 ममालिक, वो सब इस हमास के दुश्मन बन गए हैं। वो चाहते हैं हमास को खत्म करो और उसकी बाकायदा मदद कर रहे हैं। हमास के नाम पर यह पागलपन सिर्फ पाकिस्तान के मौलानाओं पर सवार नहीं है। क्या नेता, क्या मुल्ला, क्या आम लोग और क्या फौज, सब के सब
एक सुर में एटम बम, मुस्लिम उम्मा और लब्बैक लब्बैक चीखने लगे हैं। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। अगर हमास सारी दुनिया को बता सकती है तो मोदी को समझ आ गई है दूसरा नंबर कश्मीर का है। मैं किस दिन गाजा के अंदर जाकर आया 2011 के अंदर, वहाँ पर कहा गया कि ये पाकिस्तान का एटम बम आया है, ये पाकिस्तान का एटम बम है। पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। अगर इस्लामी दुनिया के ममालिक इजाजत दे तो हमारा नौजवान वहाँ मोर्चे में आपके साना बसाना लड़ने के लिए भी तैयार। हमास इजराइल की जंग के बहाने पाकिस्तान को वो मौका हाथ लग गया है जिसके लिए वो अपने पैदा होने के दिन से तड़प रहा है। पाकिस्तान दरअसल इस्लामिक दुनिया का लीडर बनना चाहता है। इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तान में मांग की जा रही है कि इजराइल पर एटमी अटैक कर दिया जाए। इसी एटम बम का हवाला देकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान सबसे आगे रहना चाहता है। आपको पता होना चाहिए सबको कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, कौन सी वो कौम थी जिसने सबसे ज्यादा जश्न मनाया था? फलस्तीन। आज वो क्या नाम उसका जो हमारा एटम बम है, मैं नहीं कहता कि मतलब वो हम उसको उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट कर देंगे जब चला दो उधर, नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारी ताकत है उसके मुताबिक हमें उसके मुताबिक खड़ा तो होना चाहिए। स्पीच तो दे दो ना। नहीं, स्पीच भी छोड़ना जी, हमारा हक बनता है कि खड़ा होना चाहिए। कुरान क्या कहता है कि अपने घोड़ों पे जीने कस के रखो, अपनी तैयारी जहाद के लिए करके रखो। लोग कह रहे हैं कि हमास ने जो 2 हॉस्टेजेस को रिलीज किया ये उनकी हार की बहुत बड़ी जो है निशानी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने छोड़ा था उसको अभिनंदन को, तो तब भी लोग यही कहते थे। पार्लियामेंट पे ऐसे स्पीच गई ना कि माथे पर पसीने थे, टांगे काम रही। हमास इजराइल की जंग ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ पाकिस्तान समेत ज्यादातर मुस्लिम देश हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ ज्यादातर पश्चिमी देश और भारत। पाकिस्तान में इस जंग को लेकर ऐसा पागलपन सवार है कि वो दहशतगर्द देश का ठप्पा लग जाने से भी नहीं हिचक रहा। उलमाए किराम बाकायदा फतवा दें, 2 टोक फतवा दें, जिहाद का फतवा दें, न कि गोल मोल फतवा दें जिससे किसी को समझ में ना आए। जिहाद का फतवा दें, अपनी सारी तवानाई बरूए कार लाएं और दहशतगर्द कहते हैं तो बिस्सर और चश्म कबूल करें इस तोहमत को और आप अल्लाह की राह में जाएं। तुम के साथ कहूंगा कि आज मुसलमान उम्मा जो है और पाकिस्तान वो बजाय आगे जाने के वो जिहाद और इस तरह की चीजों में फंसे हैं। हालांकि मैं समझता हूं जिहाद भी होगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही होगा। अगर करना है जहालत के खिलाफ अपना जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। ये जिहाद ये गलत लोगों को डायरेक्ट करना, लोगों को इंग्लिश और मैथ पढ़ने से रोकना, अपने बच्चों को लंदन और टोरंटो में पढ़ाना, मेरे ख्याल में ये सख्त ज्यादती है। और सबसे बड़ा इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड का है कि तालीम बिल्कुल नहीं है। खुदा ने मिडल ईस्ट को बहुत ज्यादा तेल दिया था, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहां मौजूद नहीं है। एक भी हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं जिस शहर में बैठा हूं यहां से तकरीबन 25 मील के फासले पर जॉन हॉपकिंस है। इलाज कराने आज भी मिडल ईस्ट के लोग वहां आते हैं। तो क्या इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलकर पाकिस्तान दुनिया भर में चल रहे इस्लामिक जिहाद को नया मोर्चा देने की साजिश रच रहा है? भारत पर हमले करके पाकिस्तान ग्लोबल जिहाद का राग छेड़ने की कोशिश में है। इस्लामी देशों की एकजुटता को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश में है पाकिस्तान। इजराइल और भारत को इस्लामी देशों का दुश्मन बनाने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है पाकिस्तान, और इसी बहाने इस्लामी देशों का सबसे बड़ा नेता बनने की कोशिश में है पाकिस्तान। गज़वा हिंद करने के लिए कैसे, मतलब डूइंग व्हाट, जो कि पहले नहीं ट्राई हो चुका। 4 जंगे आप इंडिया के साथ कर चुके हैं ना। सर अपने बच्चों के लिए ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हो
और दूसरों के बच्चों के लिए कहते जी जिहाद है तो गज़वा हिंद है तो फलां है तो वही ढिमका। ना। क्यों? ये एक टूटा हुआ रिकॉर्ड है जो बहुत चल चुका है पाकिस्तान में। वो ट्राइबल जब आए थे कश्मीर के जिहाद करने के लिए तो क्या बना था? 47-48 में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना केस खराब करने में इस किस्म के कबायलियों को तो उसमें ठोस दिया था। अगर ये इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा काज है, तो उसके लिए तो सबसे पहले इनको जाना चाहिए, फिर अपने बच्चों को भेजना चाहिए, फिर हम जैसे आम लोगों को कहा जाए कि चले जी आप भी हमारे साथ चले। ये लोग वो हैं जिनका जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है दूसरों के लिए। पाकिस्तान में जिहाद, फतवा, गजवाए हिंद जैसी बातें आम बात हो चुकी हैं। इसी के साथ एटम बम की धमकी भी पाकिस्तानियों के लिए बेहद आम बात है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के पूर्व पीएम शहबाज शरीफ एटम बम की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान भी कई बार एटम बम की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मौलाना फजलुर रहमान भी एटम बम की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी एटम बम की धमकी दे चुके हैं। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर भी एटम बम की धमकी दे चुके हैं और 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे पूर्व पीएम नवाज शरीफ भी एटम बम का जिक्र करने से नहीं चूके। अगर मुसलमान के पास ऐसा लीडर है जो वाकई के हम जिहाद करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कुछ ही दिनों में क्या कुछ ही घंटों में उसको आजाद करवा लें। पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं उनको? देखिए अगर आजाद कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, आजाद कश्मीर नहीं जम्मू कश्मीर। देखिए आजाद कश्मीर अभी तक आजाद नहीं हुआ। नया पर हमारे कश्मीर का नाम आजाद कश्मीर है। देखिए हमारी आवाम को यही नहीं पता कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसका नाम आजाद कश्मीर है। अच्छा, जो पाकिस्तान के आजाद आपको पता ही है, ये जो हिंदू और जो दूसरी ताकतें हैं गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ये कुरान मजीद का हमें हुक्म है बकायदा कि इनसे आप खबरदार रहें, ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो क्या सर चाइना जो है वो इस्लामिक कंट्री है? अगरचे वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो अपने मफादात की खातिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है दूसरे मुल्कों में। सर हमारी तो बड़ी हासी दोस्ती है उसके साथ, तो हम कह रहे हैं एक तरफ के कुरान कहता है कि यहूदी काफिर आपका दोस्त नहीं है, दूसरी तरफ चाइना को हम हर एक चीज में अपना दोस्त कंसीडर करते हैं। करना तो चाह रहे हैं, अल्लाह का भी हुक्म है, जिस बात को आप नहीं चाहते दिल से कम बुरा उसको समझें। तो अगर हम इस काबिल हों, और वैसे तो हमारा मुल्क जो है वो अल्लाह के फजलो करम से न्यूक्लियर पावर भी है और कर भी सकता है। हमास इजराइल जंग में सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देश करीब करीब तटस्थ भूमिका में हैं। ये ना तो हमास का समर्थन कर रहे हैं न इजरायली हमलों का। पाकिस्तान इन्हीं दोनों देशों से सबसे ज्यादा खैरात वसूलता है। इसके बावजूद ग्लोबल जिहाद के नाम पर पाकिस्तान में सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ भी जहर उगला जा रहा है। लेकिन जो कि हमारा फर्ज है हमें देना चाहिए, लेकिन हम लोग उस तरह नहीं कर रहे। लेकिन सिर्फ एक ईरान ऐसा मुमालिक है जो खामनाई साहब हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लिया।